नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम बात करने वाले हैं राजस्थान के दुर्गों की जो टेस्ट सीरीज हुई थी उस टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हमने लिए थे जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। कोई क्वेश्चन रीट में आया है, कोई पुलिस में आया है, कोई सेकंड ग्रेड में आया है, यानी कि राजस्थान का कंपटीशन कोई भी हो उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? यानी कि चार जो ऑप्शन दिए थे उनमें से गागरोन का दुर्ग जो है वो कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि मेवाड़ के अंदर 84 दुर्गों का या किलों का निर्माण किया गया था, जिसमें से 32 यानी कि 32 जो हैं वो किसके द्वारा निर्मित थे? कुंभा के द्वारा निर्मित करवाए गए थे। ठीक है। और जो गागरोन का दुर्ग जो दुर्ग है इसका निर्माता कौन था? तो इसका निर्माता जो था वो था विजल देव। ठीक है, क्या नाम था? विजल देव जो है इसका नाम था। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैर सिंह। बैर सिंह के द्वारा ही बूंदी के जो दुर्ग है इसका 1354 में निर्माण कराया गया था। और आप लोगों को मालूम है बूंदी का जो दुर्ग है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको तिलस्मी किला भी बोलते हैं। ठीक है, तिलस्मी किला भी इसको बोला जाता है। और एक जो खास बात है तारागढ़ दुर्ग के बारे में वो क्या है कि आपने नाम सुना होगा रूडयार्ड कीपलिंग का। तो रूडयार्ड कीपलिंग ने ये कहा था कि इसको भूत प्रेतों ने बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है इसको? भूत प्रेतों ने बनाया। नोट कर लिया करो इस चीज़ों को कि बूंदी के किले के बारे में कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अगला देखिए, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये काफ़ी इजी था, चित्तौड़। ठीक है। तो चित्तौड़ का जो दुर्ग है इसके बारे में भी देख लीजिए। इसको क्या कहते हैं? इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहते हैं। इसको चित्रकूट भी कहते हैं। ठीक है। राजस्थान के किलों का क्या कहते हैं? इसको सिरमौर भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण चित्रांगन मौर्य के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसको राजस्थान का सबसे ज़्यादा जौहर स्थल के रूप में जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सरल था कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अब देखो विजय स्तंभ कहाँ पे है? तो सबको मालूम है चित्तौड़ की जो दुर्ग है उसके अंदर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 37.19 मीटर है, यानी कि 122 फीट आप इसको बोल सकते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो किस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो ये हुआ था सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1437 में हुआ था। तो इसका जो निर्माण काल है वो है 1440 से लेकर और 1448 के बीच में। तो इसको लोक जीवन का क्या कहते हैं? लोक जीवन का रंगमंच भी कहा जाता है। ये कितनी मंजिला है? तो ये 9 मंजिला है। ठीक है। और इसके जो लेखक हैं, इसके जो लेखक हैं विजय स्तंभ के वो कौन है? अत्रि हैं, महेश हैं। ठीक है। और अत्रि और महेश के जो संयुक्त नाम है वो अभी कभी भी बोलते हैं दोनों को। इन दोनों को क्या बोला जाता है? अभी कभी भी बोला जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हमने। भारतीय कला का विश्वकोश किसको कहते हैं? तो ये भी किसको कहा जाता है? ये भी विजय स्तंभ को कहते हैं। तो विजय स्तंभ के बारे में बता दिया मैंने। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1437 में इसको निर्मित करवाया गया था। और फर्ग्यूसन ने इसको रोम का टार्जन कहा है। किसका? रोम का टार्जन से इसकी क्या दी है? संज्ञा दी है, रोम का टार्जन। ठीक है। और इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। उपेंद्र नाथ डे जो हैं उन्होंने विजय स्तंभ को क्या कहा था? विष्णु ध्वज कहा था। ठीक है, क्या कहा था? विष्णु ध्वज कहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये था कि यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर में शामिल किया है, इसकी सूची में शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6। अच्छा, कौन कौन से हैं? तो एक बार आप सरसरी नज़र से देख लीजिए। आमेर, ठीक है, सबसे फेमस जगह है तो इसलिए आपको याद रखना है। दूसरा है गागरोन का किला। तीसरा है जैसलमेर का। ठीक है। चौथा है रणथंभौर। पांचवा है चित्तौड़। और छठा है कुंभलगढ़।
ठीक है। तो ये 6 जो हैं, आमेर, कागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़, तो इनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है राजस्थान से। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन ये था, जूनागढ़ किले का निर्माण कराया किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था राय सिंह के द्वारा। तो जूनागढ़ का किला है कहाँ पे? सबको मालूम है, बीकानेर में है। ठीक है। इसको दानवर दुर्ग या पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग के उपनाम कैसे क्या क्या है? इसको जमीन का जेवर कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं, राती घाटी का किला कहते हैं, और तारामढ़ी का किला भी इसको बोला जाता है। तो इसका जो निर्माण है, जो जो मैं आपको बताता हूँ, इसका जो मूल निर्माण किया गया था, जूनागढ़ के किले का जो मूल निर्माण है वो तो राव बीका के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसका मूल निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राव बीका के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था? 1485 में कराया गया था। लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है, इसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा कराया गया था? राय सिंह के द्वारा कराया गया था। ठीक है। 30 जनवरी 1589 से लेके 17 जनवरी 1599 के मध्य इसका वर्तमान स्वरूप जो है वो निर्मित हुआ था। ठीक है, याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है, ये किसके नेतृत्व में निर्मित हुआ था? तो राय सिंह ने आदेश किए थे, लेकिन इसका जो निर्माण कार्य है वो कर्मचंद्र के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ की कुछ चीज़ें फेमस हैं इसके लिए कि जैसे इसके प्रवेश द्वार जो है, जैसे कर्ण पोल है, चांद पोल है, दौलत पोल है, सूरज पोल है, जिसको बोलते हैं त्रिपोलिया पोल है। तो ये फेमस है, लेकिन इनमें से एक पोल है सूरज पोल। ठीक है, इनमें से एक पोल है सूरज पोल। तो सूरज पोल पर जो है वो राय प्रशस्ति लिखी हुई है, राय सिंह प्रशस्ति या राय प्रशस्ति लिखी हुई है सूरज पोल पर। और सूरज जो पोल है, इस पर ही जयमल और फत्ता की छतरियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, जयमल और फत्ता की छतरियाँ भी कहाँ पे हैं? जूनागढ़ किले के अंदर सूरजमल पोल पे इसकी बनी हुई हैं। और इसी के अंदर जो राय सिंह है, इसका विमान है जिसका नाम क्या था? हैवीलैंड विमान। ठीक है, हैवीलैंड विमान ये भी स्थित है। चलिए, तो मैंने जूनागढ़ किला का बता दिया कि कहाँ पे स्थित है, तो ये बीकानेर में स्थित है। नवा क्वेश्चन देखिए, कौन सा दुर्ग गढ़वीटली नाम से जाना जाता है? कौन सा दुर्ग गढ़वीटली के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर है तारागढ़। ठीक है, आपको याद रखना है तारागढ़। अब देखिए तारागढ़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तारागढ़ कहाँ पे है? तो अजमेर में है। ठीक है, किस दुर्ग, कौन सा दुर्ग है ये? तो ये गिरि दुर्ग है। दुर्ग कौन सा है? गिरि दुर्ग है। इस तारागढ़ दुर्ग को किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पूर्व का जिब्राल्टर बोलते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर बोलते हैं, विश्व हैवर बोलते हैं, अजय मेरू बोलते हैं। ठीक है, और राजपूताने की कुंजी बोलते हैं। तो ये याद रखना है, राजपूताने की कुंजी। पूरा अमीशन का डिपो यही रहता था, और अंग्रेजों के समय पर ही यही जो है वो मुख्य दुर्ग रहा जिसमें पूरा अमीशन रहता था। और इस दुर्ग का एक और नाम है जिसको बोलते हैं अरावली का अरमान। तो ये सारे नाम आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। अरावली का अरमान, राजपूताने की कुंजी, जिब्राल्टर, गिरि दुर्ग, बिशप हैवर, अजय मेरू, पूर्व का जिब्राल्टर। तो ये सारे के सारे नाम आपको कम से कम याद होने ही चाहिए इसके बारे में। अब देखो मैं दो चीज़ें बताऊंगा। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था? 1113 में अजय राज के द्वारा कराया गया था। लेकिन 483 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत की थी अजय पाल के द्वारा, अजय पाल के द्वारा। ठीक है, तो आपको अजय राज और अजय पाल में दोनों में अंतर समझना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि डॉक्टर हरविलास शारदा ने इस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरिदुर्ग कहा है। तारागढ़ दुर्ग जो है इसको किसने? डॉक्टर हरविलास शारदा। तो इसने भारत का प्रथम गिरिदुर्ग की संज्ञा इसको दी है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर सबसे ज़्यादा देशी आक्रमण हुए। ठीक है, विदेशी नहीं, देशी आक्रमण। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रीट, सेकंड ग्रेड, पुलिस, एलडीसी, आरएस प्रीलिम्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए इनका सुनना और एक बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है? जैता। ठीक है, विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? जैता था। तो ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो विजय स्तंभ के बारे में मैंने सब कुछ ऑलरेडी बता दिया।
अगला क्वेश्चन देखिए, सोनार दुर्ग कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या था? जैसलमेर। अब देखिए इसके बारे में सुन लीजिए, जैसलमेर में सोनार जो दुर्ग है ये किसके द्वारा निर्मित है? तो राव जैसल के द्वारा इसका क्या कराया गया? निर्मित कराया गया। राव जैसल को और दूसरा क्या नाम है? जैसा भी बोलते हैं, ठीक है, कई बार ऑप्शन में आ जाए जैसा या जैसल, एक ही था। तो दशरथ शर्मा ने इसको क्या कहा है कि शालिवाहन सेकंड के काल में ये बन के तैयार हुआ था। किसके समय बन के तैयार हुआ था? तो शालिवाहन के समय इसका पूर्ण निर्माण हुआ था, ऐसा कहा दशरथ शर्मा ने। इसको राजस्थान का सेकंड लिविंग फोर्ट कहते हैं, जैसलमेर के दुर्ग को सेकंड लिविंग फोर्ट, जिसमें लोग रहते हैं, ठीक। इसको गलियों का दुर्ग भी बोलते हैं। किसका दुर्ग? गलियों का दुर्ग भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा रेत में समुद्र, यानी कि रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज की सवारी दिखाई देता है, इसको स्वर्णगिरी भी बोलते हैं। अढ़ाई साकों वाला किला भी बोलते हैं, मरुस्थल का गुलाब भी बोलते हैं, नुंदन में बुर्जों वाला दुर्ग भी बोलते हैं, और सर्वाधिक दुर्गों वाला बुर्ज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको रेगिस्तान का गुलाब भी बोला जाता है। तो इतने सारे उपनाम इस अकेले के हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ किस किस नाम से इसको जाना जाता है। तो राजस्थान का लिविंग फोर्ट कहते हैं, गलियों का दुर्ग बोलते हैं, रेत में लंगर डाले हुए जहाज के समान है, स्वर्णगिरी है, मरुस्थल का गुलाब भी इसको बोला जाता है, नुंदन में बुर्जों वाला दुर्ग बोला जाता है, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है, रेगिस्तान का गुलाब भी इसको बोला जाता है। तो ये आपको सब के सब क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अबुल फजल किस दुर्ग को बख्तरबंद कहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? रणथंभौर। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका शिल्पी कौन था? तो इसका शिल्पी था मंडन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो था वो ये है कि बाला किला किस किले में स्थित है? तो बाला किला कहाँ पे है? बाला किला है अलवर में, ठीक है। और किसके द्वारा निर्मित था ये हसन खां मेवाती, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, हसन खां मेवाती के द्वारा निर्मित है। इस किले का उपनाम है आँख वाला किला। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आँख वाला किला। आप लोगों को मालूम है कि जो सलीम था उसको 3 साल तक इसके अंदर क्या रखा गया था? कैद रखा गया था, ठीक है। इसीलिए इस दुर्ग के अंदर एक महल है, उसको क्या बोलते हैं? सलीम महल बोलते हैं। तो पूछा जा सकता है सलीम महल किस दुर्ग में स्थित है? तो दुर्ग के संग्रहालय में मुगल शासकों की तलवारें और हैदर अली की तलवारें आदि इसी दुर्ग में क्या की गई? प्रसाद रखी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि बटनीर दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है भूपत के द्वारा बनवाया गया था। बटनीर दुर्ग है कहाँ पे? तो सबको मालूम है हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। निर्माण 286 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। बीकानेर के नरेश भूपत सिंह ने जो बीकानेर के नरेश थे भूपत सिंह, इन्होंने 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन इसको जीतकर इसका नाम क्या रखा? हनुमानगढ़ रखा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे स्थित है? तो इसका तो सभी को मालूम है, चिड़िया टूक पहाड़ी जो है इस पे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन ये है कि चीला का किला कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो ये जयगढ़ का जो किला है ये चीला का किला कहलाता है। कहाँ पे है? जयपुर में है। और यहाँ की जो जयवाड़ तोप है 1720 में सवाई जयसिंह के समय इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? आमेर के अंदर स्थित है। चलिए अगला जो 19वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कुमट दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? कुमट दुर्ग कहते हैं सिवाना को, ठीक है। कुमट दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? तो सिवाना को बोला जाता है। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना है? तो जयगढ़ दुर्ग बना है। ईगल की पहाड़ी जयपुर में है। इसको चिल्ल का टोला या ईगल पहाड़ी बोला जाता है। मिर्जा जयसिंह के द्वारा यह निर्मित है, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा गोपीनाथ शर्मा कहते हैं, ठीक है। और सवाई जयसिंह जो नाम मिलता है कि भाई सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो ऐसा पोती खाना जयपुर में ये बात लिखी हुई है। इसलिए आपको दोनों याद रखने हैं। ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? तो जयपुर का है। चिल्ल का टोला या ईगल पहाड़ी, ये दोनों नामों से इसका नाम मिलता है। गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि इसका निर्माण मिर्जा जयसिंह के काल में हुआ था। और पोती खाना जयपुर का रिकॉर्ड ये कहता है कि इसका निर्माण सवाई जयसिंह के समय पे हुआ था।
तो उम्मीद है ये 20 क्वेश्चन जो थे मैंने इनका अच्छे से पोस्टमार्टम किया है। काफ़ी लेंथी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे और विभिन्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कीजिए। एग्जाम क्विज टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, बहुत सारे बच्चे उसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसको आप जब ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पे लिंक डाल दिया जाता है, पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि किस टॉपिक पे होने वाला है। आप उस टॉपिक की अच्छे से तैयारी कीजिए, उसके बाद एक क्विज़ दीजिए और उसके बाद उस क्विज़ देने के बाद अपना रिजल्ट देखिए। बेईमानी नहीं करनी, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। ठीक है, तो इसीलिए उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को कराता रहता हूँ। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन सचिन मेवाड़ जो मेरा यूट्यूब चैनल है इस पर डेली अपडेट में देख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।